सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सीए इंटर का हमारा सेकंड ग्रुप रहता है उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं 30 डेज में। मैं काफ़ी श्योर हूँ और गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स जो है वो पूरे भर देना कि नहीं हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को अगर आप पूरे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और फॉलो करेंगे तो आपका सेकंड ग्रुप क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक प्लानिंग बताऊंगी। ये वीडियो हर वीडियो की तरह 3 पार्ट्स में फ्लो होगी। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे किस तरह से पढ़ा जाए, प्रॉपर डायरेक्शन कहाँ से पढ़ा जाए। सेकेंड वीडियो में एक प्रॉपर प्लानिंग बताने वाली हूँ, दिन से लेकर रात तक का आपका रूटीन, पर आवर्स पर सब चैप्टर आपको कितने आवर्स देने चाहिए, क्या स्टडी टाइम टेबल, सब कुछ पूरा शेड्यूल जो है वो आपका मैं बता दूंगी कि क्या होना चाहिए। थर्ड पार्ट में मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपके पर सब्जेक्ट आसानी से 5 से 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो है पार्ट से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए। सटीक आंसर बता रही हूँ, आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ लो। उसके अलावा अगर कुछ भी रेफ़र कर रहे हो मत करो। सबसे पहले आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से करो। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? ये एकमात्र ऐसी मॉड्यूल है कि जो आपको गारंटी कर रही है कि अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप पास हो जाओगे। ना सिर्फ पास बल्कि आपका एग्जाम्शन भी आ जाएगा। इससे आगे आपको अब क्या चाहिए आप खुद ही सोच लो। एग्जाम्शन से ज़्यादा एक बच्चा क्या चाहता है इंटर में। तो ये जो है मॉड्यूल, इसमें काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस है और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपको समझ नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चंस आपको समझ एक बार में नहीं आ रहे हैं उनको तो मार्क कर लो बिल्कुल, वो क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं हमारे मॉड्यूल के वो एक प्रैक्टिस के लिए हैं। जो टफ क्वेश्चंस लगे, जो एक बार में हमसे नहीं बन रहे हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज कुछ मत दो, कुछ मत देखो, लेकिन जो मॉड्यूल है उसके कंसेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस, ये दोनों अगर आपकी इन दोनों पर कमांड है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता करने से। मॉड्यूल से 5 से 7 क्वेश्चंस जो है पेपर में डायरेक्ट आते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस, डिजिट्स भी चेंज नहीं होंगे, इतने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आरटीपी में से आ सकते हैं, थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन। तो आरटीपी अगर टाइम मिले तो मॉड्यूल के बाद कर लेना, उसके बाद भी अगर टाइम मिले तो फिर टेस्ट सीरीज, पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी ये सब कर सकते हो। बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो भी आईसीआई मॉड्यूल को करके सॉल्व हो सकते हैं। कंसेप्ट्स पे जो है अपनी कमांड बना लेना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थ्योरी की अच्छे से। तो ये जो है, ये अभी तक मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रही थी। अगर थ्योरी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो थ्योरी के लिए जो मॉड्यूल रहती है हमारी वो काफ़ी बड़ी रहती है, उसमें अननेसेसरी मटेरियल भी रहता है, ये बात मैं मान रही हूँ। तो अगर इसके लिए आपके पास किसी के और के नोट्स है फैकल्टी के तो वो आप रेफ़र कर लो, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो हमें आईसीआई मॉड्यूल से करके जाना है। अगर किसी के नोट्स नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आईसीआई मॉड्यूल को कैसे कट शॉर्ट करके पढ़े इसका तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है कि थ्योरी को कैसे लर्न करा जाए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा जाए, उसके प्रॉपर तरीके मैंने अपनी एक वीडियोस में बता रखे हैं। 30 डेज स्ट्रेटेजी दोनों ग्रुप की बता रखी है। ये जो है ये सेकेंड ग्रुप की स्ट्रेटेजी चल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आप काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है। सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो आता है, तो इसमें सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी प्रॉपर प्लानिंग, पूरे दिन का आपका रूटीन क्या रहना चाहिए वो बताने वाली हूँ। सुबह से स्टार्ट करते, अगर आप देर रात तक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट लाइए कि आप सुबह पढ़ना स्टार्ट करें। मेरा जो रूटीन है वो 5 बजे से स्टार्ट होता है। 5 बजे हमें उठना है, 7:30 बजे तक हमें पढ़ना है। 7:30 से 8:30 आपका ब्रेक टाइम होगा। सुबह का नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ आप उसमें करेंगे। 8:30 से 12:30 फिर आप पढ़ेंगे। 12:30 से 1:30 बजे तक, 1:30 तक आपका होगा लंच टाइम। 1 घंटे का थोड़ा बहुत अगर आपको फ़ोन वोन चलाना हो तो चला लो, सिर्फ इस 1 घंटे में। बाकी पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन बिल्कुल दूर रहना चाहिए। 1:30 से लेके 3:30 4 बजे तक आप फिर पढ़ना। 4 से 4:30 तक ब्रेक टाइम, 4:30 से 7:30 तक पढ़ना है।
7:30 से लेके 8:30 तक ब्रेक टाइम, 8:30 से 11 तक फिर पढ़ो, 11 बजे मैक्स थोड़ा बहुत पढ़ के रख दो, 10 से 15 मिनट 11 बजे के बाद आपको कुछ करना हो, फ़ोन वोन देखना हो, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रख दो फ़ोन और फिर सो जाओ, क्योंकि 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम टेबल के हिसाब से 6 आवर्स की इफ़ेक्टिव स्टडी, 6 आवर्स की स्लीप और 14 आवर्स की इफ़ेक्टिव स्टडी होती है, और बीच का जो टाइम रहता है वो ब्रेक का रहता है। इसके अलावा अगर आपका आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो रहा है तो चलेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, 1 दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन ये प्रॉपर शेड्यूल है, हर दिन आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतना पढ़ना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जो चैप्टर्स है वो आर्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं कि क्या, जैसे एडवांस अकाउंट्स में 17 चैप्टर होते हैं और एस के लिए मैंने टोटल 20 आवर्स रखे हैं। 20 घंटे का जो टाइम है उसमें हमको पूरा एस निपटाना है, और जो बचा हुआ टाइम है वो ऐसे एडजस्ट होगा 17 चैप्टर इंटू 4.5 आवर्स पर चैप्टर। इसके हिसाब से पूरा एडवांस अकाउंट्स आपका 7 दिन में हो जाना चाहिए। फिर सेकंड आता है हमारा सब्जेक्ट ऑडिट। ऑडिट में रहते हैं 14 चैप्टर्स और बाकी बहुत सारे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स और ये सब रहते हैं। वो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो तो अभी मत करना, वो छोड़ देना, मैंने भी छोड़ दिए थे, क्योंकि इतने कम समय में वो नहीं हो सकते, और अगर आपके हो सकते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, कर लो, पर मैंने तो छोड़े थे। तो ऑडिट के लिए मैंने टाइम दिया है पर चैप्टर 7 आवर्स। बहुत होते हैं 7 आवर्स से, 7 घंटे में एक चैप्टर आराम से हो जाता है, रिवीजन तो आराम से हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा 7 घंटे में एक चैप्टर। तो 14 चैप्टर रहते हैं, 7 घंटे का मैंने इसमें टाइम दिया है। EIS SM, EIS में हमारे 5 चैप्टर रहते हैं, SM में 8 चैप्टर रहते हैं। इसका टाइम आ रहा है 7.5 घंटे पर चैप्टर। EIS में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये 7.5 घंटे से भी ज़्यादा लग सकते हैं, और SM में आपको इससे कम लगेगा, तो अप्रॉक्स ला के 7.5 घंटे पर चैप्टर के हिसाब से हमें करना है। FM एंड इको, इसमें FM में 11 चैप्टर्स रहते हैं, इको में 4 रहते हैं। एवरेज एक आर्ट जो रहता है पर चैप्टर वो आ रहा है 6.5 घंटे का। FM में ज़्यादा लगेंगे तो इको में कम लग जाएंगे, कुछ भी ले दे के अप्रॉक्स हमारा 6.5 घंटे टाइम बैठ रहा है। अब इसको कैसे मैनेज करना है, मेरे हिसाब से तो आपको वैसे जो एक दिन है उसमें एक सब्जेक्ट उठाओ, पूरा 7 दिन तक पढ़ो और फिर छोड़ दो, ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट इतने दिन तक नहीं पढ़ सकते हो तो आप 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो किसी का भी। और ये जो मैंने टाइम बताया, जैसे आप सुबह के टाइम 5:30 से लेकर 7:30 तक कोई एक सब्जेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में दूसरा अपना 8:30 से 12:30 दूसरा ले लीजिए, फिर जो सुबह करा था वो आप वापस ले सकते हैं 1:30 से 3:30 के बीच में। ऐसे ऐसे करके आप स्विच कर सकते हैं सब्जेक्ट्स और कॉम्बिनेशन बना लो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप बना लेना अपने हिसाब से, जिस हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। पर एवरेज पर चैप्टर का आर कितने रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, कितने टाइम पढ़ना है वो बता दिया है, थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से वेरिएशन करना पड़ेगा। अब बात आती है एग्ज़ाम टिप्स की। 4-5 टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिसको फॉलो कर आपका बहुत अच्छे से 5 से 10 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे हर सब्जेक्ट में। सबसे फर्स्ट टिप है, अगर आपका 100% कोर्स कवर नहीं हुआ है, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होता है, नॉर्मली हर बच्चे का नहीं होता है। 90% बच्चों का नहीं होगा, 10% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है, वो रैंकर्स होते हैं, एयर वाले बच्चे। हम तो एयर नहीं ला रहे अभी, 30 डेज में एयर पॉसिबल नहीं है, ला पा रहे हो तो आप एक एक्सेप्शन हो, नॉर्मली नहीं आती 30 डेज पढ़ के एयर। तो इस सिचुएशन में अगर आपका 70% से 80% कोर्स जो है वो कवर हो गया है, इनफ है यार, छोड़ दो सब्जेक्ट को और अच्छे से करो, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से उस पर फोकस करके करो, इतना अच्छे से करो कि अगर एग्ज़ाम में आए तो उसमें एटलीस्ट जो हमने करा है उसमें हमें फुल मार्क्स मिले। तो 70% से 80% करके आप एग्जाम्शन ला सकते हो, तो इससे आपको एग्रीगेट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टिप, जितना हो रहा है अच्छे से करो, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। सेकेंड टिप हो गई मोबाइल से दूर रहना है। पढ़ाई करते समय मोबाइल लेके अगर बैठोगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, आपके इंस्टा पे मैसेज आते रहेंगे, व्हाट्सएप परेशान करता रहेगा, कैसे पढ़ोगे यार।
जितना मैंने ब्रेक का टाइम बताया ना, 1 आधा घंटा, वो बहुत है फ़ोन के लिए। हो सके तो उससे दूर रहो उतने टाइम भी। आँखों को थोड़ा रेस्ट दो, बाहर जाओ, नेचुरल हवा में पढ़ो थोड़ा। सेकंड टिप हो गई नो फ़ोन। थर्ड हो गई हमारी प्रेजेंटेशन टिप्स। प्रैक्टिकल पेपर हो या फिर थ्योरी पेपर हो, प्रेजेंटेशन जो एग्ज़ाम में बहुत मैटर करता है। अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो एक दो मतलब आप जब भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, तो एक दो क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करो, क्योंकि मैंने इसमें टेस्ट सीरीज़ का कुछ भी नहीं बताया। तो फिर ये हमें हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो रिटर्न प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी एटलीस्ट। तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, फॉर्मेट पे अच्छे से ध्यान देना। फॉर्मेट थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए दोनों मैंने सेपरेट वीडियोस बता रखी है कि कैसे एग्ज़ाम में हमें लिखना है, वो आप चाहे तो रेफ़र कर सकते हैं। फोर्थ टिप हो गई हमारी कि जितना भी करा हो, 60% भी अगर एग्ज़ाम में करके गए हो, पेपर पूरा 100% अटैम्प्ट करना है। एक भी ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना है नंबर का जो हमने अटैम्प्ट नहीं करा। थ्योरी में कैसे अटैम्प्ट करोगे ये आप अच्छे से जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में कैसे अटैम्प्ट करोगे, क्वेश्चन का एक दो शब्द लिख के आ जाना। अटैम्प्ट करने का बोल रही हूँ, सॉल्व करने का नहीं बोल रही हूँ क्वेश्चन। क्यों बोल रही हूँ 100% अटैम्प्ट करना? एग्ज़ाम में कुछ मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चंस में तो करेक्ट नहीं होती है, तो बाद में उसके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं जो बच्चा उसको अटैम्प्ट करता है। आपने अटैम्प्ट नहीं करा, आपको नहीं मिलेंगे। तो ये रिस्क हम क्यों लें? पूरा पेपर हमको अटैम्प्ट करके आना है। ये 4 टिप्स आप फॉलो करके देखो और फिर देखो आपका रिजल्ट कितना बढ़िया आता है। हमने 30 डेज स्ट्रेटेजी के हिसाब से पूरी प्लानिंग भी कर ली, प्रॉपर डायरेक्शन में भी हम पढ़ रहे हैं। हमने जो बाकी की एक्स्ट्रा टिप्स है वो भी फॉलो कर लिए। इन सब के बावजूद आपका कैसे नहीं आएगा रिजल्ट? आई एम 100% श्योर कि आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ना सिर्फ आप पास हो गए, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे इतने कम टाइम में। बस यार अब अच्छे से पढ़ लो, जितना टाइम बचा है ना उतना बहुत अच्छे से पढ़ लो। जो गया सो गया, उस पर रिग्रेट मत करो। दिमाग में डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, जितनी भी चीज़ें हैं फालतू की, सब असाइड करके पढ़ो। और मेरी दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हो, सब में मैंने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बताई है, सारी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आगे, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।